कहा जा रहा है कि 200 की 200 विधानसभा सीटों पे आप लोग अपने कैंडिडेट ला रहे हैं, क्या कुछ एक बार बताइए सर। अभी इतनी सीटों पर तो हम नहीं लड़ेंगे, अभी स्टेट कमेटी से सोच रही है, लेकिन अभी हमारा पार्टी का जनाधार इतना बहुत ज़्यादा नहीं है और इसीलिए सभी सीटों पर लड़ना ठीक नहीं होगा। मैं स्टेट कमेटी से बात करूँगा, लेकिन पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि छोड़ दो मेरे पास इतने सारे सीटों पे आप लोग तो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अनाउंसमेंट की है, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सीटों पर लड़ना ठीक नहीं होगा। हमारी पार्टी एनडीए के साथ है और मतलब रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार अभी इतना हमारा राजस्थान में नहीं है, उसको बढ़ाने की कोशिश हमारी चल रही है। हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि जो अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का प्लान हमारा होगा और उसके लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर कुछ सीटें रिपब्लिकन पार्टी को मिलती है तो अच्छी बात है, अगर कुछ सीटें नहीं मिलती है तो देखते हैं अभी कितने, अगर कुछ सीटें नहीं मिलती है तो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने के बारे में पार्टी विचार करेगी। इतना 200 सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और इसीलिए मतलब हमारी पार्टी दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, ब्राह्मण है, अपना जाट कम्युनिटी है, बाकी की जो भी राजस्थान में हमारी ओबीसी की कम्युनिटी है, माली कम्युनिटी है, सभी जाति वर्गों को साथ में लेकर आरपीआई आगे बढ़ना चाहती है और सभी जाति वर्गों के लोग आरपीआई के साथ आ रहे हैं। जिस तरह हमारे मतलब राधा मोहन सैनी जी माली कम्युनिटी के हैं, हमारे नितिन शर्मा जी जो जिनको हमने प्रभारी बनाए वो ब्राह्मण समाज के हैं और हमारे नव रतन जी दलित समाज के हैं, बाकी के भी कार्यकर्ता सभी जाति के हमारे साथ हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश हमारी है और इस आने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी अपना अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी, इसी तरह की हमारी कोशिश रहेगी। सर अभी रिसेंटली देखा गया है पेट्रोल डीजल के दामों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, सर मेन वजह क्या मानते हैं? अपोजिशन का कहना है कि भाई इलेक्शन थे इसलिए बढ़ाए, अब बढ़ा दे, तो रीज़न क्या मानते हैं पेट्रोल डीजल के? मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल के भाव दुनिया भर में बढ़ रहे हैं और इसीलिए मतलब पेट्रोल डीजल के भाव थोड़े जो बढ़ गए हैं। बीच में बहुत सारे भाव कम कर दिए थे, लेकिन सरकार के पास भी कोई पैसा आना चाहिए, इसीलिए बहुत बार सरकार को निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन ज़रूर अगर कुछ जो भाव बढ़े हैं बाद में भाव कम करने के बारे में सरकार विचार करेगी। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है, प्रियंका गांधी के लिए कहा जाता है कि आने वाले समय में इन्हीं का समय रहेगा, लेकिन रिसेंटली अभी देखा गया जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उनका कोई रिस्पॉन्स अच्छा दिखता हुआ नजर नहीं आया उनके नेतृत्व में। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लोगों ने देखा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को बिल्कुल सफलता नहीं मिल रही है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में उतार कर उनके ऊपर जिम्मेदारी देकर भी कांग्रेस ने देखा है, 1-2 सीटें खाली उनकी चुनकर आई है। इसी तरह मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके नेतृत्व पर लोगों का विश्वास नहीं है। माननीय सोनिया गांधी जी के बारे में हमें आदर है, लेकिन उनकी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है और कांग्रेस पार्टी को लोग पसंद इसलिए नहीं कर रहे कि भाई नरेंद्र मोदी जैसा एक बहुत ही मतलब जो एक्टिव आदमी है, मजबूत आदमी है, ये मजबूत आदमी देश के लिए काम कर रहा है। इसीलिए 4 राज्यों में मतलब बीजेपी को सफलता मिली है। पंजाब में मतलब इतनी बीजेपी स्ट्रांग नहीं थी। अगर पंजाब में अकाली दल, बीजेपी वगैरह एक साथ आते थे तो शायद ये जो चित्र अभी आम आदमी पार्टी के हाथ में सत्ता गई वो शायद नहीं जाती थी। लेकिन ठीक बात है, जो लोकतंत्र में जिनको लोगों ने मतलब वोटिंग किया है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहाँ सत्ता में आई, उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं। और बाकी 4 राज्यों में बीजेपी को सत्ता मिली है और बीजेपी ने अपना खासा प्रदर्शन किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 8 सालों में, पौने 8 सालों में बहुत बड़ा काम किया है। कोरोना के कार्यकाल में बहुत बड़ा काम किया है। 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज 2-2.5 साल से फ्री में दे दिया है। अभी भी उसका वो जो पीरियड है वो सितंबर तक बढ़ाया है। इसीलिए लोगों को लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए बीजेपी को भारी सफलता मिली है। और अभी 2024 की रिहर्सल थी, 2024 में बीजेपी और एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।